नमस्कार, मैं चुकान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष सविता बेनीवाल ने बालिकाओं से किया संवाद। पुलिस थाना चिकित्सालय आंगनबाड़ी केंद्र राजगढ़ निजी विद्यालयों का भी किया निरीक्षण। राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के पहले दिन 3 घंटे तक फ्री कार्रवाई। टोल नाकों पर धरना देकर की सभा, कल जुलूस निकाल करेंगे आम सभा। निष्कासन के विरोध में 2 घंटे तक सांकेतिक चौकाजाम। प्रशासन पुलिस अधिकारियों ने वार्ता करने का दिया आश्वासन। आधिकारिक डिजिटल सदस्य बना कांग्रेस पार्टी को देंगे नया रूप। केश कला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन महेंद्र गहलोत पहुंचे हनुमानगढ़। ईंट से ताबड़तोड़ वार कर अधेड़ की हत्या, पुलिस ने संदिग्धों को किया राउंड अप। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव डबरी राठन की घटना। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का कहना है कि जिस तरह से हर जिले में बच्चियों को लेकर अलग समस्या निकलकर सामने आती है, उसी तरह हनुमानगढ़ में नशे को लेकर एक चिंता सताती है। हनुमानगढ़ जिले में नशे की प्रवृत्ति एक बहुत अधिक बढ़ गई है। उसको लेकर बाल आयोग भी काफी चिंतित है। मुख्यमंत्री ने भी बजट में नशे पर अंकुश लगाने के लिए घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं को मूर्त रूप देने, धरातल पर उतारने व जागरूकता लाने के लिए बाल आयोग जिला मुख्यालय पर पहुंचा है। ये बात आयोग अध्यक्ष ने सोमवार को हनुमानगढ़ दौरे के दौरान जिला मुख्यालय पर स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में चुप्पी तोड़ो हमसे कहो विषय पर आयोजित बाल संवाद एवं जन जागृति कार्यशाला के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कही। इस बात की खुशी जताई कि यहाँ के कलेक्टर नशे के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में जिले में अच्छा कार्य हो रहा है। कचरा एकत्रित करने, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम करने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। ईंट भट्टों पर स्कूल शुरू कर वहां काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य सराहनीय है। बेनीवाल ने कहा कि आज करीब 5000 छात्र छात्राओं को प्रतिज्ञा दिलवाई गई है कि वे अपने घर, गांव, पड़ोस से शुरुआत करें कि किस तरह से नशे पर अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल, कल शाम को जैसे हनुमानगढ़ आना हुआ तो कई सारे ग्राम, चाहे रावतसर की बात करें, चाहे संद्रिया के मौका निरीक्षण की बात करें या हनुमानगढ़ जिले में बच्चों के साथ सीधा संवाद की बात करें, आज यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों से, महाविद्यालयों से बच्चे बच्चियाँ यहाँ आए हुए थे। उनसे बातचीत की। जिस तरह से हर जिले में बच्चों को लेकर एक अलग समस्याएं हमारे सामने निकल कर आती हैं, उसी तरह से हनुमानगढ़ में हमेशा एक चिंता सताती है नशे को लेकर। नशे की प्रवृत्ति जो यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ गई है, तो उसको लेकर बाल आयोग काफ़ी चिंतित रहता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस तरह से बजट में नशों पर अंकुश लगाने के लिए घोषणाएं की थी, उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए, एक जागरूकता लाने के लिए बाल आयोग यहाँ पर आया। और मुझे खुशी है कि यहाँ के कलेक्टर महोदय ने भी पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाई और उनके नेतृत्व में जहाँ यहाँ पर कार्य हो रहा है, चाहे वो हम भिक्षावृत्ति में लिप्त या कचरे बीनने वाले बच्चों की बात करें, तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। चाहे हम ईंट भट्टों पर काम करने वाले उन श्रमिकों की बात करें, उनके माता पिता जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो उसमें आगे होकर यहाँ के जो संस्थाएं हैं, यहाँ के जो माननीय नागरिक हैं, उनके द्वारा उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। और आज यहाँ पे जहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आए, उन सबको एक प्रतिज्ञा दिलवाई गई कि वो अपने घर से, अपने गांव से, अपने पड़ोस से शुरुआत करें कि किस तरह से नशे पे अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि हमारा जब युवा और हमारे बच्चे जब ये चीज़ ठान लेंगे कि नशे को पूरी तरह से समाप्त करना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ पे भी आगे बढ़ पाएंगे। पुलिस की ओर से कई मामलों में बाल श्रम रोकने के लिए बाल कल्याण समिति का सहयोग नहीं करने के सवाल के जवाब में आयोग अध्यक्ष बेनीवाल ने कहा कि इस तरह की शिकायतें उन्हें भी मिली हैं। कई जगहों पर पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई है। इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर बच्चों के मामलों में गंभीरता रखने के निर्देश दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, कई जगह पर मेरे पास भी इस तरह की शिकायत आई है, जो कई जगह पर जो पुलिस की लापरवाही रही है और जो पुलिस के द्वारा तुरंत प्रभाव से गंभीरता नहीं रखाई गई है, उसको लेकर आज बैठक में बातचीत की जाएगी और अधिक एसपी साहब से बात कर ये कहा जाएगा कि बच्चों के मामले में गंभीरता रखते हुए और सभी थानों पर एक आदेश निकालते हुए कि इस तरह की कोई भी बात आती है, चाहे बच्चा बाल श्रम में हो, चाहे गुमशुदा वाले बात हो, तो उन पर गंभीरता रखते हुए तुरंत प्रभाव से आगे की कार्रवाई। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए हनुमानगढ़ के लिए अलग से मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत करवाया जाएगा ताकि यहां उसी स्तर पर कार्य किया जा सके। नशे पर अंकुश लगाने के लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी जरूरी है। आसानी से उपलब्ध होने वाली नशे की सामग्री पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसी पर बाल आयोग का ध्यान केंद्रित है। इस पर कैसे कार्य किया जाए, इसके लिए सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी।
आयोग अध्यक्ष बेनीवाल ने भिक्षावृत्ति को बहुत बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि समय समय पर भिक्षावृत्ति रोकने के लिए बाल आयोग की ओर से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसके जिस परिणाम की उम्मीद थी वह बाल आयोग को नहीं मिला। बेहतर पुनर्वास में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। पुलिस विभाग या अन्य संस्थाओं की ओर से बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन बच्चों के पुनर्वास में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। उस पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। बेनीवाल ने कहा कि आमजन में भी जागरूकता लाने की जरूरत है। बाल आयोग का प्रयास रहेगा कि पूरे प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगे। बाल आयोग प्रयास करेगा कि कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति पर अंकुश पूरे प्रदेश भर में लगाया जाए। एक बार फिर अभियान चलाया जाए, मुहिम चलाई जाए। बेशक कम बच्चों को रेस्क्यू करें, पर जिनको भी करें उनको बेहतर पुनर्वास किया जा सके ताकि वो दोबारा भिक्षावृत्ति में लिप्त ना हो। तो देखिए, मैंने अभी सुबह मौका निरीक्षण किया, जब मैंने देखा कि इस तरह से प्रवासी बच्चे जो हैं उनको वहीं पे भामाशाहों के द्वारा शिक्षिका उपलब्ध कराते हुए शिक्षा प्राप्त करवाई जा रही है और बच्चों में काफ़ी, उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी शिक्षा वहाँ पे दी जा रही है और लगभग 400 भट्टे और यहाँ पर हैं। वो एक हमारा चिंता का विषय है कि वहाँ पर भी जो बच्चे हैं इतने संख्या में, उनको भी किस तरह से शिक्षा से जोड़ा जाए। तो वाकई में इस पर कार्य करने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से वहीं पे जहाँ उनके माता पिता काम कर रहे हैं वहीं पे शिक्षिका उपलब्ध कराते हुए उन सभी बच्चों को शिक्षा से बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में चुप्पी तोड़ो हमसे कहो विषय पर आयोजित बाल संवाद एवं जन जागृति कार्यशाला में मुख्य अतिथि आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, विशिष्ट अतिथि आयोग सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू, विशिष्ट अतिथि शिव भगवान लगा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर नटमल पटेल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी, कॉलेज निदेशक तरुण विजय, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। अतिथियों की ओर से चाइल्ड वॉरियर्स का भी सम्मान किया गया। राजस्थान की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हमारे कलेक्टर महोदय भी और है कि राजस्थान के अंदर ये प्रथम बार है राजस्थान के अंदर कि जो बाल मजदूरी, बाल श्रमिक जिनको जो नियोक्ता रखते थे, 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जो बाल श्रम से करे थे। ये राजस्थान अपने बीच में बहुत बड़ी। दूसरी, पिछले 2 वर्ष के अंदर 500 से अधिक जो पोक्सो के जो जिनके खिलाफ मामला उनके खिलाफ चालान हुए, कोर्ट ने 500 से अधिक लोगों को चालान किया। कुछ में तो रिकॉर्ड समय के अंदर, मतलब मैं ये कहूँगा रिकॉर्ड समय 22 दिन या 25 दिन के अंदर फांसी तक की सजा सुनाई गई है, जिन्होंने, ये राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उस प्रदेश के अंदर रह रहे हैं और उस राज्य बाल आयोग की मॉनिटरिंग के अंदर ये सब चीजें और हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अंदर ये चीजें घटित हो रही हैं। उनसे आमने सामने बैठ करके बात करने का इनकी हमेशा ही इच्छा रहती है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो आयोग की मंशा है, उस मंशा के आधार पर ये आप लोगों ने हनुमानगढ़ के, जैसे विजेंद्र जी कह रहे थे कि काफी एक्टिव है, काफी जुनूनी है, और वो तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही कल हम लोग एंटर हुए हनुमानगढ़ में तभी लग गया था कि यहाँ के लोग काफी एक्टिव हैं, काफी हर मामले में काफी अग्रणी है। यहाँ के तमाम अधिकारी जो काफी युवा हैं, बाल कल्याण समिति भी काफी एक्टिव है, वो भी पूरी युवा टीम है। आप लोग भी, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप लोग भी काफी एक्टिव हैं। अभी जो फिल्म दिखा रहे थे, फिल्म भी आपने देखी थी, और उसके बाद ये लड़कियों ने जो कार्यक्रम किया सेल्फ डिफेंस का, वो कार्यक्रम, मैं उस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो कार्यक्रम इन बच्चों ने किया, उस कार्यक्रम के साथ साथ आपका जुनून भी होना जरूरी है। आपका जुनून होगा तो निश्चित तौर पे आपकी तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। जिन बाल अधिकारों की बातचीत पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से मैडम को अध्यक्ष बनाया है, मैं देख रहा हूं कि राजस्थान का तो शायद कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा जहां पे अध्यक्ष मैडम ने विजिट न किया हो। तो ये अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है कि हमारे लिए आज के समय में बच्चों के अधिकारों के बारे में बातचीत करना और उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना कितना जरूरी है। आप बच्चों से बातचीत के माध्यम से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा
कि जिन अधिकारों की बातचीत हम करते हैं उनके संबंध में आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी, आपको भी हमें हमारी इस मुहिम में हिस्सा बनना पड़ेगा, बहुत ही एक्टिवली भाग लेना पड़ेगा। क्योंकि जब अधिकारों की बात आती है तो केवल एक अकेला व्यक्ति इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाएगा। आप सब लोग जब सहयोग करोगे, एक आंदोलन का रूप लोगे, तभी जाकर के हम इसके बारे में अच्छे से बात कर पाएंगे, एक विचारधारा बना पाएंगे। अभी जब आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे थे, बता रहे थे, तो इसमें भी मेरा ये मानना है कि चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, चाहे अपना विद्यालय हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी कोई बच्ची के साथ या किसी भी बच्चे के साथ छेड़छाड़ की बात आती है तो सुरक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे होने वाले अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, आपको लग रहा है कि ये गलत कार्य है तो बिल्कुल उसमें आवाज उठाइए। कम नहीं, इतनी अच्छी से अक्सर हम जब कुश्ती की बात देखते हैं, कुश्ती देखते हैं, तो बात आती है कि बेटे ही कर सकते हैं। परंतु हमने एक फिल्म देखी थी आमिर खान की, क्या नाम था उस फिल्म का? क्या? दंगल। उस दंगल में हमने देखा था, उस दंगल फिल्म के बाद ये चीज खत्म हो गई थी कि बेटियां कुश्ती नहीं कर सकती। सही बात है? कितने बच्चों ने फिल्म देखी थी? तो आज इसमें भी, यहाँ पर भी जिस तरह से बच्चियां पूरे हौसले के साथ, विश्वास के साथ अपनी रक्षा करने की बात यहाँ पे बता रही थी, चाहे वो हमारी बस की बात हो, चाहे रास्ते में चलने की बात हो, तो उसको देखकर अत्यंत हर्ष हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हुई। बच्चे जो जोश से भरी हुई थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। परंतु एक नई चीज भी मैंने देखी, अक्सर कई जिलों में जाते हैं, इस तरह के प्रशिक्षण देखते हैं, परंतु मुख्य बधिर बच्चियां, उनके लिए को भी ये सिखाया जा रहा है। इसको देखकर मैं यहाँ के जिला प्रशासन को, पुलिस को, शिक्षा विभाग को, सबको बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद दूंगी। टाउन की नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के 6 छात्रों को निष्कासित करने के विरोध में कॉलेज के वर्तमान व पूर्व के छात्रों ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार मेगा हाईवे पर ओवरब्रिज के पास सांकेतिक चक्काजाम किया। जाम करीब 2 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यातायात व्यवस्था भी बाधित हुई। सूचना पर पहुंचे प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने कॉलेज प्रबंधन के साथ बातचीत करने के बाद छात्रों को दोपहर बाद वार्ता का न्योता दिया। जिंदाबाद 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 सर लाके स्टूडेंट है, लाके स्टूडेंट है यार। सारी बात हम खुलवा रहे हैं साहब, आपकी बात मान रहे हैं साहब, खुलवा रहे हैं। आप भी बात अपने करेंगे, कोई बात नहीं साहब। ये साहब सुना ही नहीं दे रहे आपके सामने। साहब 10 बार मिल गए हैं जी, कलेक्टर साहब से एक बार रास्ता तो खोला। चक्काजाम के दौरान हुई सभा में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि कॉलेज प्राचार्य ने पूर्व छात्र संघ सहित 6 छात्रों को बेवजह कॉलेज से निष्कासित कर दिया है। प्राचार्य की ओर से कॉलेज डायरेक्टर के साथ मिलकर बेवजह अपनी रंजिश निकालने के लिए इन छात्रों को कॉलेज से निष्कासित किया गया है। पिछले करीब 20 दिनों से निष्कासन के खिलाफ कॉलेज के समक्ष छात्रों का धरना चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉ कॉलेज को यहाँ के नेताओं ने पैसे कमाने की संस्था बनाकर रखा है। उन्हें निष्कासन रद्द करने के साथ लॉ कॉलेज का सरकारीकरण करने की मांग की। उधर जाम की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवि गर्ग
पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक व टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जाम लगाकर बैठे युवाओं के साथ बातचीत की। प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि दोपहर बाद 3 बजे वार्ता की जाएगी। वार्ता में इस मांग को लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस पर आक्रोशित युवा शांत हुए और जाम समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन इसके बाद हुई वार्ता में सहमति नहीं बनी। 20 दिन से जो लाम महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष है वो धरने पे बैठा है। किसके लिए? छात्र संघ अध्यक्ष का काम होता है कॉलेज में समन्वय बना के रखे, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्र संघ अध्यक्ष को निष्कासित किया है। उसके साथ 6 विद्यार्थियों को निष्कासित किया है, क्योंकि एक अन्याय है। कानून का विद्यार्थी है, प्रिंसिपल वे वजह अपनी रंजिश निकालने के चक्कर में या संस्था के डायरेक्टर के साथ रंजिश निकालने के चक्कर में इस्लाम महाविद्यालय को एक पैसों का अड्डा बनाकर जो रख रखा है, उसको विरोध में 20 दिन से लगातार छात्र संघ अध्यक्ष और 6 विद्यार्थी धरने पे बैठे हैं। उनको लेकर तमाम जिले के छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र संघ पदाधिकारी आज सांकेतिक चक्का जाम में शामिल हुए और वार्ता में प्रशासन ने कहा है कि आज 3 बजे हम उनका निष्कासन रद्द कर देंगे और प्रिंसिपल पर एक कमेटी बनेगी। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं, कलेक्टर महोदय से बातचीत हुई है मेरी, कि इसको सरकारी संस्था के रूप में बनाए ताकि आम विद्यार्थी एक सरकारी संस्था के रूप में पढ़ सके। जाम लगभग 2 घंटे लगा, सांकेतिक जाम था, बड़ा जाम नहीं था। आने वाले समय में इसमें अगर लाम महाविद्यालय को एक आम छात्र पढ़ाई का जो अड्डा है उसको यहाँ के नेताओं ने एक संस्था बना ली है, पैसे कमाने की संस्था, जमीन हड़पने की संस्था, इसको बंद करें और छात्रों को एक कानून की पढ़ाई एक सुख सुविधा और कम रुपए मिले। इसको लेकर प्रशासन से आज बात हुई 3 बजे भी जाम लगाया था। NMPG कॉलेज के वर्तमान छात्र और कुछ पूर्व छात्र थे, उनके द्वारा सड़क रोकी गई थी। इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो भी NMPG कॉलेज में कुछ बच्चों का किया गया अनुशासन, उनको वार्ता के लिए 3 बजे बुलाया हुआ है और पुलिस कार्रवाई करेगी। केंद्रीय श्रमिक संगठनों में संयुक्त किसान मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन सोमवार को जिले के सभी टोल नाकों को किसानों व मजदूरों ने वाहनों के लिए टोल फ्री करवाया। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक टोल फ्री रहे। इस दौरान टोल नाकों पर धरना देकर सभाएं की गई। जिला मुख्यालय पर सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव मक्कासर व डबली राठान के बीच स्थित टोल नाका व रावतसर मेगा हाईवे पर गांव कोहला के नजदीक स्थित टोल नाका को किसानों मजदूरों ने फ्री करवाकर धरना दिया। इसके चलते सभी वाहन बिना टोल दिए गुजरते रहे। गांव कोहला के नजदीक स्थित टोल प्लाजा पर हुई सभा में सोहनलाल खालिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से निजीकरण के नाम पर देश को बेचा जा रहा है। अनाज रखने वाले गोदाम भी पूंजीपतियों को ठेके पर दे दिए गए। एक साथ घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। इससे कंपनी को बड़ा फायदा व मेहनतकश को बड़ा नुकसान है। पूरे देश के पैमाने पर मेहनतकश लोग जो बहुत पूरी तरह से पीड़ित है, इसमें 2 दिन का इनका प्रोग्राम है। किसान संयुक्त मोर्चा और ट्रेड यूनियन जो सारे कारखानों के बैंकों की 2 कर्मचारियों की हड़ताल है, क्योंकि ये निजीकरण के नाम से बड़ा भारी देश को लूटा बेचा जा रहा है। तो ये बेचने में कभी ये साबित नहीं करते कि इसकी बोली कौन देना है कौन नहीं। मनमर्जी से सारा का सारा देश बेच चुके हैं। रेल लाइन पे रेलगाड़ियाँ बेच दी है, हवाई जहाज अड्डे बेच दिए गए हैं। दूसरे और देश के अंदर जो गोदाम थे अनाज रखने के वो बेच दिए। आज इस कारगार पर पहुँच गए कि देश के मेहनतकश के सामने बहुत बड़ी एक समस्या मुंह आए खड़ी है। सीटू जिला उप सचिव बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों, स्वतंत्र फेडरेशन व संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 2 दिवसीय आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। यह हड़ताल केंद्र की मोदी सरकार की नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ की जा रही है। केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों में संशोधन कर उन्हें 4 कोड में तब्दील कर दिया। धीरे धीरे पूरे देश के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। खिलाफ कि जो श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन किए हैं उसको मोदी सरकार वापस ले, और जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई थी उसमें उन्होंने वापस ले लिए, लेकिन जो मांगे थी
चाहे वो MSP की गारंटी की जो खरीद पर था वो मुख्य मांग थी, चाहे जो हमारे 700 से भी ज़्यादा किसान शहीद हुए उनको मुआवजा देने की बात थी, और लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ उन पर दोषियों पर कार्रवाई की बात थी। वो सारे सवाल जो कि त्यों आज भी खड़े हैं, वो सारी मांगों को लेकर आज हमने जो ग्रामीण बंद था उसमें हमारे बड़ी संख्या में यहाँ सीटू के तमाम जनसंगठन इकट्ठे हुए। आज हम यहाँ कोला टोल प्लाजा पर इकट्ठे हुए। आज हमने यहाँ टोल प्लाजा को फ्री कराया और कल सुबह 10 बजे हम रोडवेज डिपो इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक बहुत बड़े जुलूस के रूप में वहाँ से चलेंगे और पूरे मुख्य बाजार हनुमानगढ़ जंक्शन से होते हुए भगत सिंह चौक के पास एक आम सभा करेंगे और 29 का भी एक बड़ा हमारा वो हड़ताल का कार्यक्रम रहेगा। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव डबली राठान के पास मेगा हाईवे पर सड़क किनारे स्थित एक खेत में अधेड़ उम्र के शख्स का रक्त रंजित शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच पड़ताल की तो रात्रि के समय अज्ञात जनों की ओर से ईंट से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर अधेड़ की हत्या किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर अज्ञात जने के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने 4-5 संदिग्धों को राउंड अप भी किया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस की माने तो जल्द ही ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया जाएगा। प्रारंभिक पड़ताल में रुपयों के लेन देन की बात को लेकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। यह भी कहा जा रहा है कि हत्या किए जाने से पहले आरोपियों व मृतक के एक साथ बैठकर शराब आदि का सेवन किया। इसके बाद मृतक व आरोपियों का डबली राठान से पहले नहर पर विवाद हुआ। आरोपियों ने सिर पर ईंटों से करीब 8-10 वार कर अधेड़ की हत्या कर दी। सदर थाना प्रभारी चंद्रभान दुआ ने बताया कि सोमवार अल सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली कि डबली राठान रोड पर स्थित पूर्ण होटल के सामने स्थित खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक की पहचान इकबाल उर्फ बालू डबली राठान के रूप में हुई। परिजनों को मौके पर बुलाया गया। मृतक के पुत्र इमरान खान ने बताया कि उसका पिता इकबाल उर्फ बालू रविवार शाम करीब 7:30 बजे खेत गया था। इसके बाद घर नहीं लौटा। सोमवार अल सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उसके पिता का शव खेत में पड़ा है। अज्ञात जनों ने उनकी हत्या कर दी। थाना प्रभारी धुआं के अनुसार हत्या आरोपी अज्ञात हैं। अभी तक हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हत्यारे का सुराग लगाने के लिए टीमें गठित की गई हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। घटना से पहले मृतक किन किन लोगों से मिला इसका पता लगाया जा रहा है। खेत पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है। शीघ्र ही इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस आउट करने का प्रयास किया जाएगा। सुबह करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि डबली रोड पर पूर्ण होटल के सामने जो खेत है इसमें एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस पर पुलिस मौके पर गई, वहाँ जाके इसकी शिनाख्त की तो वो इकबाल उर्फ बालू की है जो डबली राठान का रहने वाला है, 45 साल का। उसकी लाश पड़ी थी जिसे उनके परिजनों ने बुलाया और उसका बेटा है उसने रिपोर्ट दी है। उसका पिता है वो शाम को 7:30 बजे गया था, घर नहीं लौटा। फिर उनको फ़ोन आया, जाके देखा तो ये उसके पिता है, उसका मर्डर हो गया है। तो अभी ये ज्ञात में है मुकदमा, अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं, टीमें लगा रखी हैं, सीसीटीवी वगैरह चेक कर रहे हैं और शीघ्र ही इस प्रकरण को ट्रेस आउट का प्रयास करेंगे। उधर मृतक के बेटे इमरान खान के अनुसार उन्हें किसी पर शक नहीं है, न ही उनकी किसी के साथ रंजिश है। ईंट से वार कर हत्या की गई है। टाउन जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद डबलीवास कुतुब सरपंच जगतार सिंह व पूर्व सरपंच बाले खां आदि मौजूद रहे। नहर से कतल कर दिता सी पिता जी का, सानू पता लग्या तो असीं उत्थे जस्ट पहुंचे तो पुलिस नूं इतलाह करती मौके वारदात पे आ गए। अंकल हरी भी सारे पहुंच गए थे तो शक नहीं है जी किसी पर, कोई रंजिश नहीं थी किसी के साथ अभी तक। और भी वक्त है ब्रेक का।
केशकला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन महेंद्र गहलोत सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां उनका सर्किट हाउस में सेन समाज के नागरिकों की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। गहलोत ने सेन समाज के नागरिकों को आश्वस्त किया कि जरूरत पड़ने पर वे समाज के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। इसके लिए समाज के नागरिकों ने केशकला बोर्ड चेयरमैन का आभार जताया। इस मौके पर महावीर प्रसाद, ओम सेन आदि नागरिक मौजूद रहे। हमारा जो बोर्ड है केशकला बोर्ड है, यह राजस्थान का बहुत बड़ा बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर 9 विभाग अटैच हैं और उन विभागों के माध्यम से जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, जो भी फ्लैगशिप योजना है, उन योजनाओं को हम धरातल पर ले जाएंगे और समाज के उस अंतिम छोर पर खड़े उस नौजवान तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और समाज के बीच में जाकर के और समाज के लोगों से सुझाव लेकर के और उनकी मांग जो भी है या उनका जो भी पत्र है उसको सरकारी दस्तावेज के रूप में सरकार की हमारी नोट शीट पर मुख्यमंत्री जी तक और राजस्थान की कैबिनेट तक पहुंचाएंगे और उनकी मांगों को, उनके सुझावों को लागू करवा करके और समाज को एक नई दिशा देने का हम काम करें। हमारे सेन समाज से केशकला बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया महेंद्र जी गहलोत को हम आज उनसे मिले, बड़ी खुशी हुई और इन्होंने समाज के जो किशोर कार्य करने वाले हैं उनकी आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा बताई है कि हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको लाभ दिलवाएंगे जो भी सरकार से मिलेगा। इसलिए सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई। और तो कांग्रेस सरकार ने इनको ये पद दिया है, इसलिए कांग्रेस सरकार का, अशोक जी गहलोत का और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। केशकला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन महेंद्र गहलोत सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने टाउन स्थित भट्टे पैलेस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। बैठक में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के नवनियुक्त राज्य स्तरीय सदस्य मनीष धारणिया व जिला प्रमुख कविता मेघवाल, सभापति गणेश बंसल, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी और पूर्व प्रधान दियाराम जाखड़ मौजूद रहे। बैठक में केशकला बोर्ड चेयरमैन गहलोत ने पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान को तेज करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल सदस्य बनाने व इसके लिए अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने संबंधी जानकारी दी। केशकला बोर्ड चेयरमैन महेंद्र गहलोत ने बताया कि प्रदेश व शीर्ष नेतृत्व आला कमान मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उन्हें डिजिटल सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी अभियान के तहत वे हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आए हैं। गहलोत ने कहा कि पूरे देश में संगठन के नए सदस्य बन रहे हैं। इस अभियान को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि केशकला बोर्ड प्रदेश का बहुत बड़ा बोर्ड है। इस बोर्ड में 9 विभाग हैं। उन विभागों के माध्यम से सभी जन कल्याणकारी व फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर ले जाकर समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज मैं हनुमानगढ़ आया हूँ। हमारे प्रदेश नेतृत्व में, हमारे शीर्ष नेतृत्व में, हमारे आला कमान ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने मेरे को डिजिटल सदस्यता अभियान की जिम्मेवारी देकर के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भेजा है। हमारे संगठन के सदस्य बन रहे हैं पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के। तो इस अभियान को, इस जन जागरण को हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को हम कांग्रेस के साथ जोड़ करके कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा से अवगत करवा करके और हम लोगों को पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिलों के अंदर जोड़ करके और कांग्रेस पार्टी को एक नया रूप देने का काम करेंगे। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान राहुल गांधी जी का
और प्रदेश प्रभारी श्रीमान अजय माकन जी का, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे पिछड़ों के और अति पिछड़ों के मसीहा, किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना बड़ा लाड, इतना बड़ा प्यार और मेरे समाज को इतना बड़ा मान और सम्मान देने का जो काम किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के नवनियुक्त राज्य स्तरीय सदस्य मनीष धारणिया ने कहा कि हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर कृषि प्रधान जिले हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि इन जिलों में कृषि आधारित ज्यादा से ज्यादा लगे। इसके लिए राज्य सरकार में जो भी सुख सुविधाएं, नियमों में परिवर्तन या योजनाएं बनाने की आवश्यकता होगी, उसके लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा। यहाँ की कृषि उत्पादों का विदेशों में निर्यात हो सके, ऐसा भी प्रयास रहेगा। सरकार ने मुझे राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर बनाया है। इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और कभी किसी पद की अभिलाषा किए बिना ही काम किया है और लंबे समय से पार्टी समय समय पर कुछ न कुछ मुझे दायित्व देती रही है और राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य के रूप में मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ कृषि आधारित उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगें और इसके लिए राजस्थान सरकार से जो भी सुख सुविधाएँ या नियमों में परिवर्तन या योजनाएं जो भी बनाने की आवश्यकता होगी, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि एआईसीसी और पीसीसी का मानना है कि पहले सदस्य बनाने के लिए कॉपियां भरी जाती थी, तब नए जुड़े कार्यकर्ताओं को यह नहीं पता होता था कि वह सदस्य बना है या नहीं, लेकिन डिजिटल सदस्य के मोबाइल फोन पर पार्टी का हर संदेश आएगा। इससे उस डिजिटल सदस्य को यह पता लगेगा कि वह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है। चंद्रा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जो काम किए जा रहे हैं, उसका लाभ आज भी कई लोगों को नहीं मिल रहा। अगर डिजिटल सदस्य के पास इस बारे में उसके मोबाइल फोन पर संदेश आएगा तो वह जनता को उनके हकों के बारे में जागरूक करने का कार्य भी कर सकेगा। आज केस कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र जी गहलोत हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। वो उनका जो मेन मकसद है, जो हमारे डिजिटल सदस्य बना रहे हैं, उस अभियान को और तेज करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना कि हमें कैसे डिजिटल सदस्य बनना है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।